में उपमा में बैकुंठ भी नहीं आता और लोक की माई। और लोको तो प्राकृतिक है, बैकुंठ तो भगवान का नित्य महामहिम धाम है, जहां परम वैष्णव जन भगवत कृपा से पार्षद रूप होकर प्रवेश पाते हैं। पर ये नवनिवृत्त निकुंज प्यारी जू का निज महल वृंदावन, यहां तो उन भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं। ये प्रेम धाम है, अद्भुत। कभी कभी जब कृपा से वृंदावन की थोड़ी सी ऐसे स्फुरित होती है, बस रोना ही आता है कि इतनी कृपा कैसे हो गई। कोई साधन, कोई गुण, कोई तपस्या, ये तो सब है ही नहीं। वृंदावन की कृपा के लिए ये सब नहीं है। बस परिणाम में ये समझ में आता है, मेरी लाडली जू स्वीकार कर लिए इसलिए ये है। बस क्यों स्वीकार किए इसका उत्तर नहीं। कोई गुण नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई तप नहीं, कोई प्रियालाल को रिझा सके ऐसी बात नहीं। बस वो हेतु की कृपा से उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़ा दिव्य है वृंदावन। हमें वृंदावन मिल गया मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। सच्ची मानिए, आप समझते हैं ये साधन भूमि है, वृंदावन में रह के साधना करेंगे तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। वृंदावन को कल्प तरु कहा गया है। यहां स्वाभाविक ऐसी दिव्य साधना होती रहती है जो साधना में हो ही नहीं सकती। यहां का प्रभाव है। ऐसी हृदय की द्रवित स्थिति, ऐसे मन को घसीट लेना, जैसे चुंबक स्वाभाविक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे मन को घसीटता है वृंदावन चिदानंद रस की तरफ। सच्ची, आपको यदि ऐसा अनुभव नहीं होता तो अभी वृंदावन को अपना नहीं माना है। इसलिए अपना मानने की पहचान जिया ना जा सके। ये बाहर जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये सब आधुनिकता देख, ये कुछ नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, भावना भी नहीं कर सकते कैसा। यही वृंदावन, यही जहां बैठे हैं, यही अद्भुत महिमा, अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत कृपा। अब हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, वृंदावन मिल गया ना, सब कुछ मिल गया। हमारी बात मान लेना महापुरुषों के वचनों के अनुसार और अपनी छाती के अनुसार, हृदय के अनुसार। कैसे तुम्हें बताएं, शब्द ही नहीं है। अमोघ कृपा, अपार कृपा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, जिस छटा का लेश मात्र प्रभाव। तो फिर देखो आगे के शब्द कैसे कह रहे हैं हित सजनी जो हरिवंश महाप्रभु। बैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। एक लाइन पे रख दिया है, एक पंक्ति पे, बैकुंठे नरकेथवा। प्यारी जू, अगर आपके भाव में थोड़ा सा केवल प्यारी जू का भावनात्मक रूप झलक जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगेंगे। इतना आनंदमय, इतना प्रेम में सहा नहीं जाता। अपने तो भगवान के अंश स्वरूप हैं, जीव कहे जाते हैं, जो ईश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो प्रेम समुद्र हैं। उन प्रेम समुद्र का सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इनके रूप दर्शन करके उनके अश्रु चलते रहते हैं। ऐसी कैसे कोई महिमा वर्णन करे। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कह। ऐसी लाडली जो लावण्य। एक बार गोपीजन प्रभु से हास परिहास कर रही थी। श्री जी की दृष्टि में लालजू की दृष्टि, लालजू की दृष्टि में श्री जी की दृष्टि, लालजू के हृदय में प्रियाजू से कुछ
प्रेम वार्ता करने की एकांतिक वृत्ति उदय हुई। इशारों में ही बात हो गई। लाडली जू उस कुंज की तरफ चली। लालजू ये ब्रज लीला के अंतर्गत गोपीजनों के मध्य से अंतर्धान हो गए। जब तक लाडली जू तब तक अंतर्धान नहीं। गोपीजन खोजते हुए चले। संयोगवशात उसी कुंज में पहुंच गई जिस कुंज में प्रिया प्रीतम ने नेत्रों से संकेत किया था। लालजू अंतर्धान होकर पहुंचे थे। लाडली जो प्रेम शिथिल गजगामिनी जो है, मंद मंद गति से वृंदावन की शोभा, लता पता खगमरग पशु पंछी सबको प्रेमानंद प्रदान करती हुई आगे बढ़ रही थी। गोपीजन पहुंची तो प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा लिखित। ऐसा हमारे प्रभु का सौंदर्य है, लावण्य है कि मुरली मनोहर द्विभुज ललित त्रिभंगी रूप का पान करने वाले नेत्र गोपीजनों के चतुर्भुज होते ही संकुचित हो गए। नमस्कार मुद्रा में आगे बढ़ गए। लुभायमान नहीं हुआ चित्त। प्रीतम ही बस दो भुजाएं बढ़ा ली नहीं। जब लाडली जो उस कुंज में श्री चरण पधराते हैं तो बहुत कोशिश की कि दो भुजाओं को रोक सकें, नहीं, अंतर्धान हो गई। ललित त्रिभंगी द्विभुज मुरली मनोहर लावण्य सार, ऐसे प्रिया प्रीतम मिलित रूप कनक बेली श्री लाडली जू, श्याम तमाल श्री लालजू, जैसे श्याम तमाल के समीप लिपटी हुई कनक बेली, अद्भुत कदम्ब सुगंध प्रेम रस में डुबो दे प्रिया प्रीतम विराजमान। मानो दिव्य बिजलियों की कांति ही रूप धारण करके प्रकट, ऐसे सहचरियां रूप की रास किशोरी जी की प्रतिबिंब रूपा आसपास मंडलाकार उनके रूप रस का पान कर रहे। ये वृंदावन प्रदान करता है। अगर कोई कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, हमारे हृदय की तो मांग है कि हमें संपत्ति मिले, मृत्यु लोक में ऐसा वैभव मिले जिससे हमारी जो क्षुद्र कामनाएं हैं फिर अब किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। श्रीपाद कह रहे, कुबेराणाम कोटिर्हसति धन संपत्ति भिरहो तिरस्कुर्याद्वर्यानपि सुरगुरून् बुद्धि विभवैः असोच्या स्त्री पुत्रादिभिर सम ईड्यो हरिरसाच्छुक प्रह्लाद्याद्यै रतिकृदि वृंदावन वने। यदि तुम्हें धन चाहिए तो सच्ची कहते हैं श्री वृंदावन को पकड़ लो। जैसे कई बार बताया है कि आश्रय पकड़ने का मतलब है अप्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन के सिवा हमारा कोई नहीं। ये वृंदावन कोई नगर नहीं है, कोई ग्राम देश नहीं है, चिदानंद भगवत स्वरूप है। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे वृंदावन, किंचन मात्र भी अंतर नहीं। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम जैसे सिर्फ प्रिया प्रीतम। ऐसे आश्रय ले लो कि कहीं और जाने की इच्छा न हो। आप दूर देश में रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, जब समय मिले भागो वृंदावन के लिए। हमारा घर है, हमारा प्राण है, हमारा जीवन, हमारा प्रीतम है। और आशा करो वृंदावन से कि मुझे संपत्ति चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसी क्षुद्र आशा, इसे हम क्षुद्र आशा कहते हैं,
तो कह रहे हैं कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। बड़ा गूढ़ वचन है कि कुबेर की संपत्ति भी उपहास योग्य हो जाएगी, ऐसी आपको संपत्ति देगा वृंदावन। क्या आंतरिक भाव है इसका? आंतरिक भाव है कि लौकिक संपत्ति तो मिलेगी ही और दंपति संपत्ति पाई है। आहा, प्रिया प्रीतम भी दे तो उपहास योग्य हो गए ना कुबेर की संपत्ति, क्योंकि गोरे सांवले चरणारविंद की रति और लोक में अपार सुख, यह परलोक सकल सुख पावत। कुछ तो मानो, कुछ तो निष्ठा करो। ये खिलवाड़ के लिए नहीं है, जीवन समर्पित करने पर यह चमत्कार प्रकट होता है। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनके लिए भगवान कहते अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे ते बिक जाऊं। भगवान के वचन है। अपने प्रण को तोड़कर मैं अपने भक्त के वचन को सत्य करता हूं। अगर भगत के लिए मुझे भीख मांगनी पड़े तो भी मैं अपनी प्रभुता विसार कर भीख मांगता हूं। गए बलि जी के यहां गए, मांगा जाके 3 पग भूमि। अगर वो चाहे तो मैं बिक सकता हूं उसके लिए। कितना प्यार। ये वो महाभागवत जन है जिनके अधीन प्रभु। वो कह रहे कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। धर्म से चलो, वृंदावन का आश्रय लो, नाम जप करो, देखना ऐसी संपत्ति मिलेगी कि कुबेर की संपत्ति भी उपहास योग्य हो जाएगी, क्योंकि है तो वो प्राकृतिक ही ना। तो आपको प्राकृतिक संपत्ति भी मिलेगी और दंपति संपत्ति पाई है। वृंदावन प्रधान संपत्ति दंपति श्री श्यामा श्याम के चरणों को प्रदान कर देगा।